हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेड 9 साइंस की एक एक्साइटिंग जर्नी, एक्सप्लोरेशन। साइंस सिर्फ फैक्ट्स या फॉर्मूलाज याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। इट इज अबाउट क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। मिडिल स्टेज में हमने ऑब्जर्व करना सीखा, क्वेश्चंस पूछना सीखा और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आंसर्स ढूंढना सीखा। But now, in secondary stage, science becomes deeper and more meaningful. What is science really? Science हमें सिर्फ क्या नहीं बताता, science हमें कैसे भी बताता है। How do observations become measurements? कैसे patterns को equations और symbols में represent किया जाता है? How are scientific models created? और कैसे ideas को test किया जाता है? कभी कभी साइंटिफिक आइडियाज रिवाइज भी होते हैं और कुछ आइडियाज कंप्लीटली रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कंपस। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर्स के साथ आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपस देखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करना। एंड कंपस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। साइंस में सिर्फ ऑब्जर्व करना इनफ नहीं है, we also need the right questions, correct models, and proper reasoning. Science is not aimless wandering, it is thoughtful exploration. Understanding models. Nature बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए साइंस मॉडल्स यूज करता है। मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ रियल सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में मूविंग कार को एक सिंगल पॉइंट माना जा सकता है। केमिस्ट्री में एटम्स को स्फीयर्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। बायोलॉजी में सेल्स डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं। साइंस डिलिबरेटली कुछ डिटेल्स इग्नोर करता है और ये मिस्टेक नहीं होती, इट इज डन इंटेंशनली टू मेक अंडरस्टैंडिंग इजियर। क्रिकेट बॉल एग्जाम्पल। इमेजिन अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ 6। अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो कि बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी या नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्या होगा? बॉल की स्पीड, डायरेक्शन, मास। बट क्या बैट का ब्रांड इंपॉर्टेंट होगा? नो। बॉल का कलर? नो। ग्रास कितनी है फील्ड में? नॉट इंपॉर्टेंट। सिंपल मॉडल सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स को इंक्लूड करते हैं। बाइसिकल एक्टिविटी। सपोज यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम स्कूल टू होम। अगर आपको ट्रैवल टाइम मॉडल करना हो तो आप क्या इंक्लूड करेंगे? डिस्टेंस, स्पीड, ट्रैफिक। और क्या इग्नोर कर सकते हैं? बाइसिकल का कलर, ड्रेस का कलर, रोड की साइड की एडवर्टाइजमेंट्स। Ignoring unnecessary details actually makes science simpler and clearer. Language of science. Science एक very precise language use करता है। Daily life के words जैसे force, work, reaction, cell, science में इनके exact meanings होते हैं। Scientists symbols भी use करते हैं। Mass को M, velocity को V, force को F, current को I. This helps scientists around the world communicate clearly. Mathematics in science. Many students think mathematics is difficult, but science में maths एक language की तरह use होती है। Equations सिर्फ calculations नहीं होती, they describe relationships. For example, distance, time और velocity के relation से हम predict कर सकते हैं कि object future में कहाँ होगा। Maths helps us think logically and clearly. So don't memorize equations blindly. First understand the situation, then understand the quantities involved. Meghnad Saha. Meet the famous Indian scientist Meghnad Saha. उन्होंने स्टार्स को स्टडी करते वक्त हर एटम को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं किया। Instead, he simplified the system. He focused mainly on temperature, pressure, ion formation. और इसी सिंप्लीफिकेशन ने हेल्प की एक्सप्लेन करने में कि स्टार्स का कलर टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है। दिस शोज द पावर ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स। एयरप्लेन फ्यूल इंसिडेंट। एक फेमस एयरप्लेन इंसिडेंट में फ्यूल कैलकुलेशन गलत हो गया। व्हाई? बिकॉज पाउंड्स और किलोग्राम्स मिक्सअप हो गए थे। प्लेन को 22,300 किलोग्राम्स फ्यूल चाहिए था, बट रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन की वजह से फ्यूल कम पड़ गया। थैंकफुली इमरजेंसी लैंडिंग सक्सेसफुल रही। This incident teaches an important lesson. Standard units are extremely important in science. Importance of standard units.
इमेजिन अगर हर सिटी में किलोग्राम का मीनिंग डिफरेंट होता, कितनी कंफ्यूजन होती। दैट इज व्हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई यूनिट्स यूज किए जाते हैं। दे इंश्योर एक्यूरेसी, फेयर ट्रेड, reliable scientific results. Final conclusion. Science is not just about learning answers. Science is about observing carefully, asking questions, building models, thinking logically, and exploring the universe step by step. साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज और एक्सपेरिमेंट्स का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक पावरफुल वे है। आज हम जानेंगे साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज, प्रिडिक्शंस, एस्टिमेशन, क्यूरियोसिटी और कैसे साइंस हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। What is science? When observations are repeated, measurements become accurate, and experiments are tested again and again, then our understanding becomes systematic. यानी साइंस गेसेस पर नहीं, एविडेंस और टेस्टिंग पर बेस्ड होती है। सेकेंडरी स्टेज में आप कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म सीखेंगे: लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक लॉज। A scientific law describes patterns in nature. वैज्ञानिक नियम हमें बताते हैं कि चीजें कैसे बिहेव करती हैं। For example, Newton's laws of motion explain why we feel a jerk when a bus suddenly stops. जब बस अचानक रुकती है तो हमारा शरीर आगे की ओर झटका महसूस करता है। ये साइंस के लॉज की वजह से समझ आता है। Theory versus guess. Now many people think a theory means a random guess. लेकिन साइंस में थ्योरी का मतलब बिल्कुल अलग होता है। A scientific theory is a carefully tested explanation supported by evidence. For example, atomic theory explains how atoms combine to form molecules. यानी थ्योरीज मजबूत एविडेंस पर आधारित होती हैं। And the best part, science is always open to improvement. अगर नया एविडेंस मिलता है तो आइडियाज बदल सकते हैं। यही साइंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। Science makes predictions. One of the greatest powers of science is prediction. Science हमें future events का अनुमान लगाने में मदद करती है। For example, a kicked football कितनी दूर जाएगा, रेन होगी या नहीं, ब्रेड कितना सॉफ्ट बनेगा, रनिंग करते समय ब्रीदिंग कैसे बदलेगी। These are not guesses. ये एविडेंस और रीजनिंग पर बेस्ड प्रिडिक्शंस होते हैं। रेन प्रिडिक्शन एग्जाम्पल। Suppose वर्षा says, It will rain today because clouds look dark. अब मेघना क्या पूछ सकती है ताकि ये साइंटिफिकली टेस्टेबल बनी? पॉसिबल साइंटिफिक क्वेश्चंस: ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर गिर रहा है क्या, लास्ट टाइम रेन से पहले वेदर कैसा था। साइंस मेजरेबल एविडेंस खोजती है। सिंपल येस नो आंसर्स हमेशा यूजफुल नहीं होते। Section 6. Why weather forecasts fail. Light, thoughtful music. Have you ever wondered, weather forecasts कभी-कभी गलत क्यों हो जाते हैं? Weather depends on many changing factors. Temperature, pressure, humidity, wind. Tiny differences in these conditions can completely change the outcome. इसलिए forecasts short term में ज़्यादा accurate होते हैं और future में uncertainty बढ़ जाती है। Section 7. Science accepts mistakes. Science perfect नहीं है, but that is actually its strength. जब predictions गलत होती हैं, scientists अपने ideas को फिर से test करते हैं। No scientific theory is final. Science changes with evidence, और यही उसे reliable बनाता है। Viral claims and scientific thinking. Social media पर कई viral claims फैलते रहते हैं। For example, eclipse के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। But science asks, eclipse में physically क्या change होता है? क्या टेम्परेचर अचानक बदलता है? शैडो में रखा फूड हार्मफुल हो जाता है क्या? साइंटिफिक एविडेंस बताता है an eclipse is simply a play of shadows. कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इक्लिप्स के दौरान फूड हार्मफुल हो जाता है। Importance of estimation. साइंस में एग्जैक्ट आंसर्स हमेशा जरूरी नहीं होते। Sometimes rough estimates are enough. Estimation helps us detect mistakes, build intuition, think logically. For example, how much rice is needed for a family of 4 for 1 month? Science helps us estimate using calories and daily food requirements. Air we breathe. Let's estimate how much air we breathe daily. Average breathing rate, about 15 breaths per minute. 1 breath, about half liter air. So in 1 day, that means we breathe nearly 10,000 liters of air every day. Amazing, right?
Science is connected. Science is divided into branches: physics, chemistry, biology, earth science. But in real life, everything is connected. For example, masks during COVID-19. Understanding masks requires physics, particle motion, chemistry, fiber materials, biology, viruses, mathematics, airflow calculations.